हेलो, राम राम। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज का टॉपिक है कर भला तो हो भला। मतलब अगर आप बिना किसी इच्छा के या बिना किसी स्वार्थ से आप किसी का भला करते हैं तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला आपको देखता है और फिर आपका भी भला होता है कभी ना कभी। तो एक बार की बात है, एक सुमेरपुर नाम का गांव था और उसमें एक पंडित रहता था। पंडित जी जो थे उनके आसपास मतलब उनके आगे पीछे कोई नहीं था। ना पेरेंट्स थे, ना उनकी वाइफ थी, ना बच्चे थे, वो अकेले थे एकदम। तो वो उनका जैसे कि वो पंडित थे तो वो घर घर जाके पाठ पूजा कराते और जो भी उनको दक्षिणा मिलती, अनाज मिलता, चावल मिलते, वो बस वो लेके आ जाते और बस उसी से अपना गुजर बसर करते। एक दिन वो बैठे थे और सोच रहे थे कि मेरे आगे पीछे तो कोई नहीं है और वो अकेला महसूस कर रहे थे। और उन्होंने सोचा कि मैं धीरे धीरे बूढ़ा भी हो रहा हूँ और मेरे पास कोई ना धन है ना दौलत है। अगर मैं बूढ़ा हो गया तो मेरी सेवा कौन करेगा? तो उन्होंने सोचा कि मैं अपनी जवानी में ही धीरे धीरे इकट्ठा करना चालू करता हूँ ताकि जब मेरा बुढ़ापा आ जाए तो मेरे को किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। उनको ये बात समझ आ गई। उन्होंने अगले ही दिन से ज्यादा काम करना चालू कर दिया। वो मतलब और ज्यादा घरों में जाकर पाठ पूजा कराते और जो भी उनको धन, सॉरी, जो धन तो नहीं मिलता था उस टाइम में, उनको अनाज ही मिलता था, मतलब चावल मिलता, आटा मिलता, वो लेकर आ जाते और जितना उनको यूज होता वो उस अनाज को, चावल को यूज कर लेते और जो बाकी का अनाज था उसको वो इकट्ठा करते करते रहते। थोड़े ही टाइम बाद उनके पास बहुत ज्यादा अनाज इकट्ठा हो गया तो उन्होंने उसको जाके बाजार में बेच दिया और उससे कुछ उनके पास मुद्राएं आ गई। वो उस टाइम का जमाना है जब पैसे नहीं चलते थे, सोने चांदी, है ना, इनकी मुद्राएं चलती थी, मतलब उसका पैसा चलता था। तो ये उस टाइम की बात बता रही हूँ मैं आपको। तो ठीक है, थोड़े टाइम बाद उनके पास बहुत सारी मुद्राएं इकट्ठी हो गई तो उनको ये अच्छा लगने लगा। तो एक बार की बात है, पंडित जी गांव में जा रहे थे तो उनको एक बूढ़ी महिला मिली। बूढ़ी महिला ने बोला कि पंडित जी, क्या आप, मेरी एक गाय का देहांत हो गया है, मतलब मृत्यु हो गई है, तो क्या आप उसका दाह संस्कार कर देंगे? तो पंडित जी ने बोला जी बिल्कुल कर देंगे, तो बहुत पुण्य की बात है। तो बूढ़ी महिला बोलती है, मैं आपको दक्षिणा में देने के लिए मेरे पास मुद्राएं नहीं है। तो पंडित जी ने बोला कोई बात नहीं, आपके पास जो भी दान दक्षिणा हो आप मुझे दे देना, मैं वो एक्सेप्ट कर लूंगा। तो बूढ़ी महिला ने पूरा सामग्री लगा दिया और मतलब अच्छे से उसको जमा दिया और पंडित जी ने उस गाय का अच्छे से दाह संस्कार कर दिया। उसके बाद जब दक्षिणा की बारी आई तो उस बूढ़ी महिला ने बोला कि पंडित जी मेरे पास मुद्राएं तो नहीं है जैसा कि मैंने आपको बताया। तो पंडित जी ने बोला आप मेरे को जो भी अपने मन से और दक्षिणा देना चाहें आप मुझे दे सकती हैं। तो बूढ़ी महिला अंदर गई और छोटा सा बछड़ा ले आई। तो पंडित जी उसको देख के बड़ा आश्चर्यचकित हो गए कि आप मुझे ये दे रही हैं। तो बोले कि हाँ, मेरे पास दक्षिणा में देने के लिए यही है। तो पंडित जी ने थोड़ी देर सोचा, उन्होंने भी ये दिमाग लगाया कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, एटलीस्ट मैं इसके सहारे ही अपने आगे की जिंदगी जी लूंगा। फिर उन्होंने भी खुशी खुशी वो बछड़ा एक्सेप्ट कर लिया और उसको अपने साथ घर ले आए। अब पंडित जी उस बछड़े का बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे। उसको दाना पानी, उसका जो भी चारा था वो उसको अच्छे से खिलाते पिलाते और सुबह सुबह काम के लिए निकल जाते। फिर वो बहुत अच्छे से सभी घरों में पाठ पूजा करवाते आते। और जब पंडित जी घर पर आते तो वो बछड़ा उनको देख के बड़ा खुश होता, वो लाड़ प्यार करवाता, पंडित जी भी उसको लाड़ प्यार करते, मतलब वो उनके बेटे जैसा हो गया वो बछड़ा। वो बछड़ा भी धीरे धीरे उनके लाड़ प्यार में बढ़ने लगा, फल फूलने लगा, वो बहुत शक्तिशाली हो गया और वो बहुत सुंदर सा बैल हो गया, बहुत सुंदर, मतलब बहुत शक्तिशाली बैल हो गया। उसकी कद काठी इतनी मजबूत थी कि मतलब उसका पूरे गांव में चर्चा होने लगी कि यार इसके जैसा तो कोई बैल ही नहीं है। और दूर दूर खबर फैलने लगे, उसको दूर दूर से लोग देखने आते थे उस बैल को, क्योंकि उसकी कद काठी, उसकी लंबाई, वो इतना हष्ट पुष्ट था। और पंडित जी का जो उसके लिए प्यार था वो भी लोग दूर दूर से देखने आते थे कि दोनों का जो आपस में प्रेम है वो कितना ज्यादा गहरा है। ये खबर जो है एक सेठ को पता चली, मतलब वो जो वहां का व्यापारी था जो ये बैल में और गाय में व्यापार करता था, उसको ये बात पता चली कि एक बहुत बलशाली, शक्तिशाली, अच्छा कदकाठी का बैल जो है वो गांव में है। तो वो भी उसको देखने आया और उसको देख के उसको मोहित हो गया और उसने बोला पंडित जी को, पंडित जी आप इसका जो भी मोल मेरे से लेना चाहे आप ले सकते हैं, मैं आपको अच्छा मोल दूंगा इसका। पंडित जी ने उसको हाथ जोड़ के बोला बेटा, मैं सेठ जी, मतलब मैं आपकी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, ये बैल में बेचना नहीं चाहता हूँ, ये मेरे बेटे जैसा है। तो सेठ को ये बात बुरी लग गई। उसने वापस और ज्यादा पैसे से मोल लगाने की कोशिश की उस बैल की, लेकिन पंडित जी ने उसको फिर से रिक्वेस्ट किया कि मैं आपको ये बैल नहीं दे पाऊंगा, ये मेरे को बहुत प्यारा है और ये मेरे बच्चे से समान है।
सेठ उस वक्त तो वहां से चला गया, लेकिन उसके बाद उसको जो ये बात थी उसके मन में खटक गई। उसने सोचा अब मैं ये बैल जो है ये इस पंडित के पास भी रहने नहीं दूंगा, अगर इसने मुझे नहीं दिया ना तो मैं इसके पास भी रहने नहीं दूंगा। मतलब वही आपका दिमाग नेगेटिव काम करने लग जाता है। तो उसने ये बात जो है राजा तक पहुंचा दी कि राजा जी आ, आपके गांव में एक बैल है, वो बहुत ही सुंदर है, शक्तिशाली है, ऐसा तो आपके आपके बारे में भी ऐसा कोई बैल नहीं होगा। तो राजा को लगा कि अगर ऐसी बात है तो मैं उस पंडित से ये बैल खरीदना चाहूंगा। पंडित को बुलाया गया राजमहल में, लेकिन पंडित जी ने फिर से वहां पे भी उस बैल के लिए मना कर दिया राजा जी को भी। राजा जी को भी गुस्सा आया। अब राजा तो राजा होता है, उसने अपना पूरा बल का उपयोग करके बैल को पंडित जी से ले लिया और अपने बाड़े में रख लिया। अब क्या हुआ कि जब बैल बाड़े में आ गया तो वो अपने पंडित अपने वो भी मतलब पंडित से बहुत प्यार करता था दयालाल से। तो वो जब वहां पे आ गया तो उसने खाना पीना बंद कर दिया, मतलब उसके सामने अच्छे से अच्छा चारा रखा गया, अच्छे से अच्छे उसकी सेवा की गई, पानी पिलाया गया, लेकिन बैल ने कुछ नहीं खाया, मतलब खाने की तरफ देखा तक नहीं। कुछ टाइम बाद राजा उसमें आए, राजा ने देखा कि बैल तो बड़ा वो है, मतलब हट्टा कट्टा है, कद काठी बहुत अच्छी है, लेकिन उसकी आंखों में बहुत उदासी है और वो बहुत कमजोर सा दिख रहा है। तो उन्होंने अपने वहां पे जो सेवक थे उनको बुलाया, क्या तुम इसको खाना नहीं दे रहे अच्छे से? तो उन्होंने बोला नहीं राजा जी, मैं इनको बहुत अच्छे से खाना दे रहा हूँ, इनको इसको बेस्ट चारा दिया जा रहा है, इसको अच्छी सेवा दी जा रही है, लेकिन ये अपने जो पंडित है उससे बिछड़ गया, उसके बाद से जब से ये यहाँ आया है इसने कुछ नहीं खाया है, मतलब ये खाने की तरफ देख ही नहीं रहा है। तो राजा को बड़ा बुरा लगा, और तो राजा ने मन ही मन सोचा कि मतलब उससे तो कोई कुछ ना कुछ बहुत बड़ा पाप हो गया, मतलब जो उसने पंडित को अपने बैल से दूर किया, मतलब अपने मालिक को उसने जो दूर कर दिया बैल से, वो उससे बड़ा वो निराश हो गया, और उसने अपने सैनिकों को बोला कि इस बैल को छोड़ दो और इसको अपने मालिक के पास जाने दो। ठीक है, पंडित को बुलाया गया और बोला गया कि आप अपने बैल को वापस ले जाओ, ये बैल तो आप ही का है और ये आप ही के पास रहना चाहिए। राजा ने उसको ये बोला। एक दिन की बात है, दयालाल अपने बैल को सहला रहा था, मतलब खूब प्यार कर रहा था जैसे, और उसे बातें कर रहा था क्योंकि उसके पास तो कोई था नहीं बातें करने के लिए, तो वो उसी से बातें करता था। तो जब वो उससे बातें कर रहा था तो दयालाल को पीछे से आवाज आई कि मालिक मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, आपने मेरी बहुत अच्छे से देखभाल की है, बिना स्वार्थ की देखभाल की, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। तो मतलब पंडित ने आसपास देखा, मतलब कोई नहीं था, उसने आगे देखा पीछे देखा, उसको कोई दिखा नहीं, उसने अपने बैल की तरफ देखा और उसने धीरे से पूछा ये तुमने बोला है? तो बैल ने बोला हाँ ये मैंने बोला है। तो पंडित जी को लगा कि ये बैल बोल कैसे सकता है? तो बैल ने बोला कि मैं इंसानों की आवाज सुन सकता हूँ और उनकी आवाज को उनकी भाषा को समझ भी सकता हूँ, लेकिन मेरी आवाज सिर्फ आप ही सुन पाएंगे। तो पंडित जी ने बोला ऐसा क्यों, मतलब तुम कौन हो मुझे बताओ। तो बैल ने बोला कि मैं आपको समय आने पर सब कुछ बताऊंगा, लेकिन अभी आप मुझे मेरी आपकी मदद करने दो। तो बैल ने बोला तुम मेरी मदद कैसे करोगे? तो उसने बैल ने बोला मैं आपको जैसा जैसा बोलूं आप वैसा वैसा करो। तो पंडित जी मान गए, चलो ठीक है। और अगले दिन वो सेठ के पास गए और सेठ को बोला कि मैं आपसे ना एक बैल खरीदना चाहता हूँ। तो सेठ ने बोला कि ठीक है तुम मेरे से बैल खरीद लो। तो वो बोलता है कि मतलब पंडित जी ने बोला कि आपके पास मेरे जितना अच्छा बैल नहीं होगा, मतलब इतना बलशाली और शक्तिशाली बैल आपके पास नहीं हो सकता। तो जो सेठ था उसके ईगो पे लग गई कि ऐसा कैसा बैल है तुम्हारे पास। तो पंडित ने बोला कि मेरा बैल जो है वो 5 अ, भरे हुए मतलब लदे हुए मालगाड़ी को खींच सकता है। तो सेठ ने बोला हाँ 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 ऐसा थोड़ी हो सकता है, और वो हंसने लगा जोर जोर से। उसको भी लगा कि मैं अब ये मतलब जो शर्त लगी है दोनों के बीच में वो सेठ जीत जाएगा, मतलब उनके पास उनकी जो शर्त थी वो 15,000 स्वर्ण मुद्रों की थी, मतलब 15,000 उसको गोल्ड के सिक्के देने पड़ेंगे पंडित को अगर वो हार जाता है तो। लेकिन वो बैल के अनुसार ही चल रहा था, जैसा उसको बैल ने कहा पंडित वैसा ही करा था। ठीक है, अगले दिन वो बोली लगी और पूरे गांव में भी खबर फैल गई कि पंडित और सेठ के बीच में कोई शर्त लगी है। तो जो बैल है उसने खींचा पहले, तो वो नहीं खींच पाया, वो मालगाड़ी जो 5 मालगाड़ी थी वो जो भरी हुई थी बैलगाड़ी वो उसको नहीं खींच पाया। तो जो सेठ था वो बड़ा खुश हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि अब तो 15,000 मुद्राएं आ गई मेरे पास। लेकिन दूसरे ही ट्राई में बैल ने पूरे जोश से उसको खींचा और वो कुछ 100 गज तक उसको लेकर भी चला गया। तो सब जगह हाहाकार मच गया, ये तो बैल बहुत शक्तिशाली है, ये है वो है। और 15,000 स्वर्ण मुद्राएं भी उस सेठ को पंडित को देनी पड़ी, और वो दोनों बैल और वो पंडित बहुत खुशी खुशी अपने घर लौट गए। अब सेठ को बुरा लग गया ये बात कि हम वो जो है वो पंडित से हार गया और पंडित ने उसको नीचा दिखाया पूरे गांव के सामने, तो उसने बदला लेने का सोचा। वो उसी रात अपने
गुंडों के साथ और खुद भी उस बैल को मारने के लिए गया। तो जब वो बैल को मारने गया और मतलब जैसे ही उसने उस बैल पे मारने की कोशिश की, बैल ने उसको मार गिराया और पंडित जैसे ही बाहर निकला तो उसको दृश्य दिखा कि जो उसके सेठ है और जो सेठ के गुंडे हैं वो नीचे पड़े हैं। वो समझ गया कि ये बैल ने ही किया है। और जब वो सेठ और वहां से वो चले गए, उसके बाद उसने बैल से पूछा कि अब तुम मुझे बता दो कि तुम कौन हो। तो उसने अपना पुराना मतलब पास्ट का परिचय देते हुए कहा कि मैं भी आपकी तरह एक पंडित था, मेरे पास भी मुझे किसी ने दक्षिणा में एक छोटा सा बछड़ा दिया था, तो मैंने उस बछड़े को अपने पास रख लिया, मैंने उस बछड़े की खूब सेवा करी और खूब उसको चारा खिलाया। लेकिन जैसे जैसे मेरा परिवार बढ़ता गया मुझे वो पैसे की जरूरत पड़ती गई और मैंने बछड़े को उसकी माँ से दूर कर दिया। जब मैंने बछड़े को उसकी माँ से दूर किया तो उसको खाना पान मतलब उसको प्रॉपर दूध नहीं मिलने की वजह से वो उसका देहांत हो गया। मैंने बिना सोचे समझे उसको अपने अपने खेत में ही गाड़ दिया और उसकी माँ को माँ उसके दुख में मतलब जो गाय थी वो अपने बच्चे के दुख में इतनी कमजोर हो गई, मतलब उसने भी खाना पीना छोड़ दिया और कुछ टाइम बाद उसकी भी मृत्यु हो गई। मैंने उसको भी बिना सोचे समझे बिना इमोशनल उसके मैंने उसको भी अपने खेतों में गाड़ दिया। जब उसकी माँ को उस बछड़े से दूर किया गया और उसने उसने भी उस वक्त खाना पीना छोड़ दिया और उसकी भी मृत्यु हो गई, तब तक भी मैंने अपने किए हुए पापों का पापों की इंटेंसिटी नहीं समझी कि मैं कितना बड़ा पाप कर रहा हूँ। इसीलिए इस जन्म में मैंने एज अ बछड़े का जन्म लिया और मुझे क्योंकि मैं शिव का बहुत बड़ा भक्त था पिछले जन्म में, तो इस जन्म में मेरे को वो जो स्मृति थी, मेरी जो यादें थी कि मैं इंसानों को समझ पाऊं या इंसानों की भाषा बोलता हूँ, वो स्मृति मुझे इस जन्म में भी रही। वो जो मेरे कर्मों का और जो मेरे कुछ अच्छे कर्मों के फल थे उसको लेके मैं आपके पास पहुंच गया, मतलब उस बुरी माँ ने मुझे आपको दे दिया क्योंकि मेरे कुछ अच्छे कर्मों के फल थे। और जब मैंने देखा कि आपने मुझे बिना किसी स्वार्थ से मेरी इतनी अच्छी देखभाल करी है, तो मैं समझ गया कि अब मेरे पापों का प्रायश्चित करने का वक्त आ गया है। मैंने इसीलिए आपकी मदद करने की ठानी कि मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर पाऊं। जब पंडित ने बैल की पूरी बात सुनी तो वो बड़ा खुश हो गया और वो रोने लगा और उसने बोला कि मैं तुम्हारा बहुत बहुत आभारी हूँ क्योंकि तुमने मुझे इस गांव में सम्मान दिलाया, तुमने मुझे धन दिलाया, तो मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। तो बैल बोलता है कि कुछ नहीं, बस मैंने तो अपने पापों का प्रायश्चित किया है। इस तरह से वो दोनों आपस में बहुत खुश रहने लगे और मतलब साथ साथ रहने लगे। पंडित ने बैल को ही अपना सब कुछ मान लिया, मतलब बेटे जैसा वो उसको रखने लगा। तो मतलब हमें इस कहानी का मॉरल ये है कि जब भी आप किसी की सेवा करते हैं निस्वार्थ भाव से, मतलब आप कभी भी कोई अपेक्षा नहीं रखते, तो आपको कहीं ना कहीं उसका फल मिलता है। दूसरा, बैल से आपको ये सीखने को मिलेगा कि आपको किसी भी जन्म में आपने कोई भी पाप किए हो लेकिन आपको उसका प्रायश्चित करने का मौका भगवान जरूर देता है। तो बस आज की कहानी यही थी। थैंक यू। राम राम। कल मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक आप प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।